तो आज पेट वालों का एग्जाम था यूपी में। तो उससे हम लोग अभी जीमेनी की मदद से इसके आंसर्स निकालेंगे, देखते हैं बता पाएगी कि नहीं। हेलो। भाई जेमिनी सुन। हेलो। मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। अरे क्या आप भाई। कृपया इसे दूसरे तरीके से। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दूंगा, तुमको आंसर बताना है, ठीक है। बिल्कुल। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों भाई और उनकी ज़रूरतों डिटेल के में बारे में चाहिए। जागरूकता भाई बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भाई डिटेल में नहीं चाहिए, केवल आंसर एक लाइन में देना है बस, ठीक है। अच्छा बताओ, वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। उस प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसमें सदस्य सदन में मौखिक जवाब चाहते हैं और इसे एक तारे के निशान से पहचाना जाता है। क्या आपको इस बारे में कुछ और जानना है? नहीं। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर स्वामी ने बिहार के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। ओके। ये जैन धर्म का एक एशियाई प्रमुख खेल। तीर्थ स्थल है। क्या आप एशियाई। महावीर स्वामी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं भाई, डिटेल में नहीं चाहिए, तुम शॉर्ट में एक लाइन में आंसर दो बस। क्षमा करें, मैं समझ गया। एशियाई खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगला प्रश्न पूछिए। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञात कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके। इसे मात्रा बताने वाला विशेषण भी कहते हैं। प्रदान का विलोम शब्द। आदान का विलोम शब्द है प्रदान। इसका मतलब है देना या सौंपना। क्या आपको किसी और शब्द का विलोम जानना है? बताओ, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा करना या डराना। ओके। जैसे बुद्ध जब ने मैंने उससे पैसे मांगे। बुद्ध ने किस उम्र में अंतिम मुक्ति प्राप्त की। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। ओके। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे पूर्ण गरीबी कहा जाता है।
पूर्ण गरीबी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, असमानता। पूर्ण गरीबी ही सही उत्तर है। यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को ओके पूरा ओके करने के लिए भी ओके। पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? भारतीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में 17 जनवरी 2025 को निधन हो गया। ओके। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है ऋग्वेद नामक वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। ओके। और सभी एक मिनट मैं बताता हूँ अभी तुमको दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपके अगले प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रणाली माध्यम का कार्य करती है। ओके। और 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन पसमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मादन नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 15 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के मदन नागरिक पुरस्कार से अरुणाचलम मुरुगनाथम को सम्मानित किया। अरुणाचल। ओके। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संतरित संग्रह है? आदि पुराण जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की संतति का संग्रह है। यह ग्रंथ आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है। ओके। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। सबसे बड़ी 3 अच्छा, अंकों की तो अब संख्या। आप मुझसे कुछ और प्रश्न। हाँ हाँ, पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 है और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है। इनके बीच का अंतर 989 होगा। ओके। और मैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। अच्छा। और देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? देखनी गोवा का एक पारंपरिक नृत्य है। यह बंगाल। नृत्य गोवा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे अक्सर त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। बस कर भाई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित एक राजनीतिक संगठन था। अच्छा। और लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। अच्छा। लीबिया की राजधानी क्या है?
लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। यह शहर भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ विजय है स्तंभ और कहाँ लीबिया स्थित का है? सबसे बड़ा शहर भी है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक जगह है। क्या आपको इसके बारे में कुछ और जानना है? नहीं जानना। दूसरा बताओ तुम, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 3 अगस्त 2023 को लागू हुआ। अच्छा, और ये अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आय का स्तर कम होता है और जीवन स्तर भी निम्न होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आमतौर पर कृषि का प्रभुत्व होता है और औद्योगिकरण का स्तर कम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं भाई, डिटेल में नहीं चाहिए, बता तो दिया ना एक बार। ओह, मुझे माफ करना। तो क्या मैं आपकी किसी और चीज में मदद कर सकता हूं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रम मानकों को स्थापित करने और दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने का काम करती है। क्या आप ओके। इस संगठन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, ये बताओ कि ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट को क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट को क्रू कहते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं। शिकागो का धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते बताओ ना भाई, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? हैं? शिकागो में धर्म संसद का आयोजन 1893 में हुआ था। इसी धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। अच्छा, और ये डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल डीटीएम के दूसरे चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। इस चरण में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है। क्या आपको डीटीएम के बारे में कुछ और जानना है? नहीं नहीं, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आती है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। ओके। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन नई 2025। दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीता। ओके। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीता था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? अनुशीलन समिति का मुख्यालय कोलकाता में था। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। क्या आप इस संगठन के बारे में कुछ और चंद्रयान जानना थ्री चाहते हैं? चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था?
चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन था। क्या आप इस मिशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं भाई, डिटेल में नहीं जानना, बता दिया ना एक बार। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है ये बताओ। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन था। क्या आप इस मिशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? 14 जुलाई 2023 को। क्या आप इस मिशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? चलो भाई, तो लग रहा है जैम। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या आप भारत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं। एशिया एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या आप भारत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भाई अब ये रिस्पॉन्स लेट दे रहा है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनको अपने आप देख लेते हैं। और बाकी ये एआई से पूछ रहा था मैं, कैसा से कैसा आंसर देता है, तो ठीक ही आंसर दिया है। ओके, तो रखते हैं।